नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ऑल राइट लैड्स एंड लासेस, चलिए बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब करते हैं पर ध्यान नहीं देते, बॉडी लैंग्वेज। ये एक शांत संगीत की तरह है जो हम हर रोज बजाते हैं, चाहे हमें पता हो या ना हो। हल्के से भौहें चढ़ाने से लेकर आत्मविश्वास से खड़े होने तक हमारा शरीर हमेशा संकेत भेजता रहता है। ये बिल्कुल बिना कुछ बोले बात करने जैसा है। जरा सोचो, आप अक्सर सामने वाले को देखकर बता सकते हैं कि वो खुश है, उदास है या झूठ बोल रहा है। यह है बॉडी लैंग्वेज का कमाल। तो तैयार हो जाइए, हम आपको ले चलते हैं बिना कुछ बोले बात करने की इस दिलचस्प दुनिया में। हम आपको बताएंगे हर रोज इस्तेमाल होने वाले इशारों के पीछे छुपे मतलब, सिखाएंगे पीपलों को कैसे पढ़ना है जैसे हम किताब पढ़ते हैं, और जानेंगे कैसे बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, मुझे बॉडी लैंग्वेज की परवाह क्यों करनी चाहिए? देखिए दोस्त, बात यह है कि ये आपके सोचने से क्यों ज्यादा जरूरी है। असल में स्टडीज बताते हैं कि कम्युनिकेशन का 55% हिस्सा नॉन वर्बल होता है। जी हाँ, हम जो भी कम्युनिकेट करते हैं उसका आधे से ज्यादा हमारे बॉडी लैंग्वेज से आता है, हमारे शब्दों से नहीं। तो अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप बातचीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हैं। चाहे आप काम पर हों, रिलेशनशिप में हों या बस दोस्तों के साथ पब में बातें कर रहे हों, बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। ये हमें मजबूत कनेक्शंस बनाने, गलतफहमियों से बचने और जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करता है। 2 सेकंड रुकिए, सोचो कि बॉडी लैंग्वेज एक सीक्रेट कोड है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को एक नए तरीके से समझ पाएंगे। आप बता पाएंगे कि कौन सच में इंटरेस्टेड है, कौन अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या फिर कौन आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर एमिली, मीडिया, अंडरस्टैंडिंग पर्सनल बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को समझने के बारे में नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में महारत हासिल करने का मतलब है खुद को समझना कि आप दूसरों को कैसे दिखते हैं। अपने नॉन वर्बल क्यूज को समझकर हम कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं और कम्युनिकेट इफेक्टिवली कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज की इस दुनिया में हम साइंस से लेकर प्रैक्टिकल टिप्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे जो आप अपनी रोज की लाइफ में यूज कर सकते हैं। हम माइक्रो एक्सप्रेशंस की फैसिनेटिंग दुनिया में जाएंगे, वो छोटे से फेशियल मूवमेंट्स जो हमारे असली इमोशंस बता देते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे पावर पोजेस यूज करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और पहली बार में ही अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं। और हम ये भी डिस्कवर करेंगे कि कैसे सिर्फ नॉन वर्बल क्यूज पर ध्यान देकर हम झूठे और मैनिपुलेटर्स को पकड़ सकते हैं। तो तैयार हो जाइए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सीक्रेट्स अनलॉक करने के लिए और बॉडी लैंग्वेज के मास्टर बनने के लिए। चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं और बात करते हैं कि हम बॉडी लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं। देखिए, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। बॉडी लैंग्वेज बहुत पुराना है। ये हमारे बायोलॉजी में है, हमारे पूर्वजों के समय से। उस समय में जब सबसे बड़ा डर किसी जानवर का पीछा करना होता था, सर्वाइवल नॉन वर्बल क्यूज समझने पर डिपेंड करता था। भवें सिकोड़ने का मतलब खतरा होता था और मुस्कुराहट का मतलब सुरक्षित। ये इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस आज भी हमारे दिमाग में हैं। हालांकि अब हमारे सामने ऐसे जानवर नहीं हैं, लेकिन ये एंशिएंट इंस्टिंक्ट्स आज भी हमारे कम्युनिकेशन को प्रभावित करते हैं। सोचो इसके बारे में, जब आप किसी से पहली बार मिलते हो तो आपको उनके मुंह से ये सुनने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो फ्रेंडली हैं। उनकी मुस्कान, उनका ओपन पोस्चर, ये नॉन वर्बल क्यूज बहुत कुछ कहते हैं। अब थोड़ा सा साइंस ऐड करते हैं, है ना? सालों से होशियार साइकोलॉजिस्ट ने बहुत सारे थ्योरीज दिए हैं कि बॉडी लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे फेमस में से एक है लीकेज हाइपोथेसिस। अच्छा नाम है ना? बेसिकली ये कहता है कि हमारे ट्रू इमोशंस लीकी फॉसेट की तरह होते हैं। हम उन्हें कितना भी छिपाने की कोशिश कर लें, वे हमारे बॉडी लैंग्वेज से हमेशा ड्रिप होते रहेंगे। हम अपने शब्दों को तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर अक्सर हमारी ट्रू फीलिंग्स को दर्शाता है। एक और मजेदार थ्योरी है जिसे सोशल कंटेजन कहते हैं। ये इस बारे में है कि कैसे हमारा बॉडी लैंग्वेज वास्तव में हमारे आसपास के पीपल की इमोशंस को प्रभावित कर सकता है। ये एक जम्हाई की तरह है, लेकिन फीलिंग्स के लिए। सही। अब जब हमने थोड़ी बहुत साइंस की बात कर ली है, तो चलिए बात करते हैं कि हमारा दिमाग असल में बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझता है। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा हो। जब हम किसी के चेहरे के हाव भाव या उनके खड़े होने के तरीके में बदलाव देखते हैं
तो हमारा दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगता है। हमारे दिमाग में एक खास हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं, जो एक तरह से हमारे इमोशंस का कंट्रोल सेंटर होता है। ये खतरे और इनाम को समझने का काम करता है और ये बॉडी लैंग्वेज के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। तो अगर कोई आपको गुस्से से देखता है तो आपका अमिगडाला उसे तुरंत भांप लेगा, भले ही आपको खुद होश ना हो। लेकिन सिर्फ अमिगडाला ही इसमें शामिल नहीं होता। हमारा दिमाग लगातार इस बात का मिलान करता रहता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और उस इंसान के बारे में क्या जानते हैं जिससे हम बात कर रहे हैं। ये एक असली टीम वर्क है, ये बॉडी लैंग्वेज को समझने का काम। अब बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू है, झूठ पकड़ना। That's right. जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा शरीर अक्सर हमें पकड़ा देता है। But how can you tell if someone's being economical with the truth just by looking at them? Well, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोलने वाले अक्सर अपने चेहरे को ज्यादा छूते हैं, आयों के संपर्क से बचते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज अजीब या बनावटी लग सकती है। वे पीछे हटकर या अपनी बाहों को पार करके खुद को दूर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। However, it's important to remember that context is key when it comes to spotting deception. सिर्फ इसलिए कि कोई अपने चेहरे को छूता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे झूठ बोल रहे हैं। It could just be a nervous habit. The trick is to look for clusters of behaviors that seem out of place. अब बात करते हैं हमारे शरीर के सबसे एक्सप्रेसिव पार्ट की, हमारे चेहरे की। देखो, हमारे चेहरे बिल्कुल होर्डिंग्स जैसे हैं जो दुनिया को हमारे इमोशंस बताते हैं, और बिल्कुल होर्डिंग्स की तरह ये भी अलग अलग तरह के और साइज के होते हैं। हर एक का अपना एक अलग मतलब होता है। सोचो, एक मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, जबकि एक भौं किसी को ऐसा महसूस करा सकती है जैसे उन्होंने कुछ गलत किया हो। और फिर है आईब्रो उठाना, जानकार मुस्कुराहट, भौहें सिको देना। हर एक्सप्रेशन इमोशन का एक अलग मतलब बताता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, चेहरे के भाव कुछ ऐसे नहीं हैं जिन्हें हम जानबूझकर कंट्रोल करते हैं। अरे नहीं, ये अक्सर अनजाने में होते हैं और हमारी असली भावनाओं को तब भी प्रकट करते हैं जब हम उन्हें छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। इसलिए वे समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि कोई असल में क्या सोच रहा है। अब अगर हमारे चेहरे बिलबोर्ड्स हैं तो हमारी आंखें फ्लैशिंग नियॉन साइंस हैं। ये बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, अट्रैक्शन से लेकर बोर्डम तक और साफ तौर पर डिसेप्शन तक सब कुछ बता देते हैं। कहते हैं ना, आंखें दिल का आईना होती हैं, और ये बिल्कुल सच है। सोचो, जब आप किसी में इंटरेस्टेड होते हैं तो आपके प्यूपिल्स डिलेट होते हैं, जिससे आपकी आंखें बड़ी और ब्राइट लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब आप बोर्ड या डिसइंटरेस्टेड होते हैं तो आपकी आंखें ग्लेज ओवर हो जाती हैं और आप नियरेस्ट एग्जिट ढूंढने लगते हैं। और फिर आता है आई कांटेक्ट या फिर उसकी कमी। आई कांटेक्ट बनाना ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं और सुन रहे हैं, जबकि आई कांटेक्ट अवॉइड करना नर्वसनेस, शाइनेस या डिसऑनेस्टी का साइन हो सकता है। ये एक डेलिकेट डांस है, ये आई कांटेक्ट वाला मामला, लेकिन ट्रस्ट और रैपोर्ट बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे हाथों की, जो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। डॉक्टर एमिली, हमारे हाथ छोटी छोटी कम्युनिकेशन मशीन्स की तरह हैं, जो हमेशा इशारा करते हैं, हिलते रहते हैं और हमारे शब्दों पर जोर देते हैं। सच तो यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान शब्दों का इस्तेमाल करने से बहुत पहले ही हाथों के इशारों से बातचीत करते थे। जरा सोचो, हाथ हिलाकर हेलो कहना, थम्स अप करना, उंगली से इशारा करना, ये सब इशारे यूनिवर्सली समझे जाते हैं। इनके लिए लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होती, लेकिन हाथों के इशारे सब्टल और न्यूआंस्ड भी हो सकते हैं, जो हमारी असली भावनाओं और इरादों को जाहिर करते हैं। डॉक्टर एमिली, उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति नर्वस महसूस कर रहा होता है वह अपने हाथों से फिजिट कर सकता है या बार बार अपने चेहरे को छू सकता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल होता है वह अपनी बातों पर जोर देने के लिए बड़े बड़े स्वीपिंग जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकता है। असल में बात यह है कि ह्यूमन अपने हाथों द्वारा दिए जा रहे सब्टल क्यूज पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। डॉक्टर एमिली, हमारा स्टैंस और चालने का तरीका एक मैसेज देता है। ये हमारे मूड और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। कॉन्फिडेंट लोग सीधे खड़े होते हैं, शोल्डर्स पीछे, हेड ऊंचा और पूरी जगह लेते हैं। डॉक्टर एमिली, इनसिक्योर लोग झुके हुए होते हैं, शोल्डर्स झुके हुए, आईए मिलाने से बचते हैं। पोस्चर आपके फीलिंग्स को बदल सकता है।
पावर पोजेस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। डॉक्टर एमिली, फीलिंग लो, स्ट्राइक अ पोज। आपका शरीर आपके दिमाग को कॉन्फिडेंस में ट्रिक कर सकता है। अब थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं स्पेस के बारे में। डॉक्टर एमिली, देखिए, हम इंसान बड़े अजीब प्राणी हैं। हम सांप के आसपास एक अदृश्य बबल होता है, हमारा पर्सनल स्पेस, और ह्यूमे अच्छा नहीं लगता जब लोग बिना इजाजत उसमें घुसते हैं। हमारे पर्सनल बबल का साइज हमारे कल्चर, उस व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशनशिप और सिचुएशन के हिसाब से बदलता रहता है। लेकिन आमतौर पर हम जितने क्लोज होते हैं किसी के, बबल उतना ही छोटा होता है। डॉक्टर एमिली, ह्यूमे अपनों का क्लोज होना अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर ज्यादा पास आ जाए तो हमें थोड़ा अजीब लग सकता है। और ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं है, ये एंगल्स और ओरिएंटेशन की भी बात है। आमाने सामाने खड़े रहना कॉन्फ्रंटेशनल लग सकता है, जबकि अगल बगल खड़े रहना ज्यादा कोलैबोरेटिव लग सकता है। बात बस इतनी है कि सही डिस्टेंस और एंगल ढूंढा जाए जिससे सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस हो। अब बात करते हैं उन आवाजों के बारे में जो हम तब भी निकालते हैं जब हम कोई शब्द नहीं बोल रहे होते। इसे कहते हैं पैरालिंग्विस्टिक क्यूज। हमारे आवाज का लहजा, हमारी पिच, हमारी वॉल्यूम, हमारी पेस, यहाँ तक कि वो छोटे छोटे एमएस और एएस जो हम बीच बीच में बोलते हैं। देखिए, हमारी आवाज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह होती है जो कई सारे इमोशंस को व्यक्त कर सकती है। जब हम किसी को दिलासा देना चाहते हैं तो हम धीरे और प्यार से बोल सकते हैं, या जब हम गुस्से में या एक्साइटेड होते हैं तो अपनी आवाज ऊंची कर सकते हैं। और सरकाज़म के बारे में मत भूलना, जहां हमारे बोलने का लहजा हमारे शब्दों का मतलब पूरी तरह से बदल देता है। इन पैरालिंग्विस्टिक क्यूज पर ध्यान देने से ह्यूमन शब्दों के पीछे छिपे इमोशंस को गहराई से समझने में मदद मिल सकती है। हो सकता है कोई कहे कि वो ठीक है, लेकिन उनकी कांपती हुई आवाज और हिचकिचाता हुआ लहजा कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। बात बस इतनी है कि हमें अपने कानों से और अपने दिल से सुनना चाहिए। और आखिर में चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में बॉडी लैंग्वेज के चर्चे में अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता है, अपीयरेंस। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई फैशन आइकॉन बनना है। मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ कि हम खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं। हमारे कपड़े, हमारा ग्रूमिंग, ये सब एक संदेश देते हैं, चाहे ह्यूमन एहसास हो या ना हो। जरा सोचो, हम अलग अलग मौकों पर अलग अलग कपड़े पहनते हैं, है ना? हम पब में सूट पहनकर नहीं जाते या नौकरी के इंटरव्यू के लिए ट्रैक सूट नहीं पहनते। ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारे कपड़े हमारी पर्सनालिटी, हमारे प्रोफेशन, हमारे सोशल स्टेटस और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी दर्शाते हैं। लेकिन यह सिर्फ कपड़ों के बारे में नहीं है, यह पूरी पर्सनालिटी के बारे में है। हमारा हेयर स्टाइल, हमारे एक्सेसरीज, हमारी पूरी हाइजीन। जब हम अपने अपीयरेंस पर एफर्ट करते हैं, यह दिखाता है कि हम खुद का और लोग हमें कैसे देखते हैं इसका हमें ख्याल है, और यह एक अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन बनाने में बहुत मदद कर सकता है। सही। चलो अब हम माइक्रो एक्सप्रेशंस की दुनिया में थोड़ा घुसते हैं। ये जो चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये बस 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए ही रहते हैं, लेकिन इनसे सामने वाले की असली भावनाओं के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। देखो, हम अपनी बातों को कंट्रोल करना तो सीख सकते हैं, यहाँ तक कि अपने कॉन्शियस बॉडी लैंग्वेज को भी, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारी असली भावनाओं को छुपाने वाले कवच में छोटी छोटी दरारों की तरह होते हैं। ये इतनी जल्दी होते हैं कि ज्यादातर लोग इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको पता हो कि क्या देखना है तो ये बहुत कुछ रिवील कर सकते हैं। ऐसे समझो, मान लो कोई अपनी असली फीलिंग्स को मास्क के पीछे छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो माइक्रो एक्सप्रेशंस उस मास्क में पड़ी छोटी छोटी दरारों की तरह होते हैं, जिनसे ह्यूमन पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। घृणा से भरा हुआ एक पल, डर की एक झलक, गुस्से का एक अंश, ये माइक्रो एक्सप्रेशन सामने वाले की असली भावनाओं को बेनकाब कर सकते हैं, चाहे वो उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश कर लें। चलिए अब बात करते हैं हमारे हाथों के बारे में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि हाथों के इशारे बहुत कुछ बयां करते हैं, लेकिन इनको समझना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि इनका मतलब अलग अलग जगह और संस्कृति में अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर एमिली, एक आम इशारा जो अक्सर गलत समझा जाता है वह है हाथ बांधना। कुछ लोग कह सकते हैं कि हाथ बांधने का मतलब हमेशा होता है कि सामने वाला बंद या रक्षात्मक है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी लोग हाथ बांधते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है, या वे
आरामदायक स्थिति में होते हैं। असली बात यह है कि पूरी तस्वीर को देखें, उनके चेहरे के भाव, उनके शरीर की मुद्रा, उनका पूरा व्यवहार। अगर कोई हाथ बांधे हुए है और साथ ही साथ गुस्से में है और आये नहीं मिला रहा है, तो हाँ, हो सकता है कि वो थोड़ा रक्षात्मक महसूस कर रहा हो। लेकिन अगर वे मुस्कुरा रहे हैं और बातचीत में शामिल हैं, तो शायद चिंता की कोई बात नहीं है। अब याद करो वह बड़ा वाला नियोनन साइन जो हमारे सर के ऊपर था, जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। हमारा पोस्चर वह सिर्फ कॉन्फिडेंस लेवल्स के बारे में नहीं है, यह हमारे इमोशनल स्टेट के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। डॉक्टर एमिली, देखिए, हमारे शरीर हमारे इमोशंस को मिरर करते हैं। जब हम हैप्पी और रिलैक्स्ड फील करते हैं, तो हमारा पोस्चर भी वैसे ही होता है। हम सीधे खड़े होते हैं, शोल्डर्स पीछे, ओपन और अप्रोचेबल। लेकिन जब हम स्ट्रेस्ड, एंग्शियस या डाउन इन द डंप्स फील करते हैं, तो हमारा पोस्चर भी बदल जाता है। हम स्लाउच कर सकते हैं, शोल्डर्स झुके हुए, जैसे कि हम दुनिया का सारा भार अपने कंधों पर उठा रहे हों। तो अगर आप किसी के असली फीलिंग्स को समझना चाहते हैं, तो उनके पोस्चर पर ध्यान दें। क्या वे झुक रहे हैं, कॉन्वर्सेशन में एंगेज्ड हैं, या वे पीछे हट रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उनके मूवमेंट्स फ्लूइड और रिलैक्स्ड हैं या स्टिफ और रिस्ट्रिक्टेड हैं? हमारा शरीर अक्सर बहुत कुछ कहता है, तब भी जब हमारे शब्द साइलेंट होते हैं। भाग 4, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। बॉडी लैंग्वेज कोई पक्का विज्ञान नहीं है। आप सिर्फ जेस्चर्स याद करके लोगों को नहीं समझ सकते। कॉन्टेक्स्ट ही राजा है। एक ही जेस्चर का मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हाथ पर छूना प्यार, दिलासा या जोर दिखाना हो सकता है। पूरी बात पर ध्यान दो, शब्दों पर, आवाज पर और माहौल पर। बॉडी लैंग्वेज पहेली के टुकड़े जैसा है। हर जेस्चर एक सुराग है। पूरी तस्वीर देखने के लिए सारे टुकड़े जोड़ो, अपने मन की सुनो और याद रखो, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। पावर पोजिंग, फेक इट टिल यू मेक इट लैड। पावर पोजिंग से आपका कॉन्फिडेंस सचमुच बढ़ सकता है। हमारा शरीर और दिमाग जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमारे खड़े होने का तरीका हमारे हार्मोन और दिमाग के केमिस्ट्री को प्रभावित करता है। वंडर वुमन या सुपरमैन जैसे पावर पोज में खड़े होने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ सकता है और कॉर्टिसोल का स्तर कम हो सकता है। इसका मतलब है ज्यादा कॉन्फिडेंट और कम स्ट्रेस महसूस करना। किसी बड़े प्रेजेंटेशन या जॉब इंटरव्यू से पहले एक पावर पोज बनाएं। आपका बॉडी लैंग्वेज आपके इमेज को कॉन्फिडेंट महसूस करा सकता है। सही। अब जब हमने अंदर की बात कर ली है, तो चलिए बाहर की बात करते हैं। हम दुनिया के सामने खुद को कैसे पेश करते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ अंदर से अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ऐसा दिखना भी है। इस तरह समझो, ये पैकेजिंग जैसा है। पहला प्रभाव बहुत मायने रखता है और लोग हमसे मिलने के कुछ सेकंड के भीतर ही हमारे हाव भाव के आधार पर हमारे बारे में राय बना लेते हैं। इसलिए अगर आप कॉन्फिडेंस दिखाना चाहते हैं, तो आपको शुरू से ही सही संकेत भेजने की जरूरत है। सीधे खड़े हो जाओ, कंधे पीछे, ठोड़ी ऊपर, आयों से संपर्क बनाओ, मुस्कुराओ और पीपलिंग का हाथ मिलाते समय दृढ़ता से हाथ मिलाओ। बेचैनी से हिलना डुलना, झुकना या कोने में छिपना, ये सब मत करो। याद रखना, आप जगह लेने के हकदार हो। अपनी उपस्थिति का एहसास कराओ और दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से आपके आत्मविश्वास की ओर खींचे चले आएंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो थोड़ी अजीब लग सकती है, मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस पाना। देखिए, जैसे पावर पोजिंग से हमारा दिमाग ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने लगता है, वैसे ही मुस्कुराने से स्ट्रेस और घबराहट कम हो सकती है। सुनने में अजीब लगता है, पर यह सच है। जब हम मुस्कुराते हैं, तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल होते हैं जिनसे हमें खुशी और सुकून मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि शुरुआत में आपको सच में मुस्कुराना भी नहीं पड़ेगा। बनावटी मुस्कान से भी काम चल जाएगा। तो अगली बार जब आप थोड़ा घबराहट महसूस करें, तो जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करें। कुछ सेकंड तक मुस्कुराते रहें और देखें कि आपको थोड़ा आराम तो नहीं मिल रहा। ये जादू जैसा है। आपके चेहरे की मांसपेशियां आपके दिमाग को संकेत भेज रही होती हैं कि अरे सब ठीक है, अब हम आराम कर सकते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी चीज के बारे में,
अपने वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस को एक साथ लाना। देखिए, ये केक बनाने जैसा एच है। आपके पास सारी सही चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ठीक से नहीं मिलाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कम्युनिकेशन के साथ भी ऐसा ही है। अगर हमारी बातें कुछ कहें और हमारा बॉडी लैंग्वेज कुछ और, तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हो सकता है उन्हें खुद पता ना चले, लेकिन उन्हें ये फर्क समझ आ जाएगा और डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि हमारी बातें और हमारा शरीर एक ही चीज कह रहे हैं? ये माइंडफुल होने की बात है, उस पल में मौजूद रहने की। ध्यान दो कि बात करते समय आपका शरीर क्या कर रहा है। क्या आप आई कांटेक्ट बना रहे हैं? क्या आप मुस्कुरा रहे हैं? क्या आपके जेस्चर्स ओपन और इनवाइटिंग हैं, या आप क्लोज्ड ऑफ और डिफेंसिव हैं? अब अच्छा कम्युनिकेटर होने का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा लिसनर होना भी जरूरी है। और आपको पता है, एक्टिव लिसनिंग में बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप देखिए, जब हम किसी की बातों में सचमुच ध्यान देते हैं, तो हमारा शरीर अपने आप रिस्पॉन्स करता है। हम आई कांटेक्ट बनाते हैं, हम सर हिलाते हैं, हम आगे झुकते हैं, हम अपना सर एक तरफ झुकाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम उनकी बात समझ रहे हैं। हम शायद सामान्य वाले की बॉडी लैंग्वेज की नॉन-क्यूएल भी अननोइंगली करने लगते हैं, जो दिखाता है कि हम एक ही वेवलेंथ पर हैं। वहीं दूसरी तरफ, जब हमारा ध्यान भटक रहा होता है या हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती है, तो हमारी बॉडी लैंग्वेज हमें एक्सपोज कर देती है। हम शायद अपने फोन देखने लगते हैं, हाथ हिलाते रहते हैं, आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं या जम्हाई भी ले लेते हैं। ये नॉन वर्बल क्यूज सामान्य वाले को बता देते हैं कि हम की और होना पसंद करेंगे, और ये बहुत ही बुरा लग सकता है। अब बात करते हैं रिपोर्ट और ट्रस्ट बनाने की, जो जिंदगी के हर पहलू में जरूरी है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स, एओन या प्रोफेशनल सेटिंग्स। और पता है क्या, बॉडी लैंग्वेज हमारा सीक्रेट वेपन हो सकता है दूसरों के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने में। जरा सोचो, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है कि आप उन पर भरोसा कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनके माथे पर लिखा होता है ट्रस्टवर्दी इंडिविजुअल राइट हियर। नहीं, हम उन सब्टल क्यूज पर भरोसा करते हैं, उन नॉन वर्बल सिग्नल्स पर जो हमें बताते हैं कि कोई सच्चा है या झूठा। हमने आई कांटेक्ट, ओपन पोस्चर और एक जेन्युइन स्माइल के इम्पोर्टेंस के बारे में बात की है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। मिररिंग रिपोर्ट बनाने की एक और पावरफुल टेक्निक है। इसमें सामान्य वाले व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज, उनके टोन ऑफ वॉइस, यहाँ तक कि उनकी ब्रीदिंग को सबटली मैच करना होता है। ये हार्मनी का, इन सिंक होने का एहसास दिलाता है, और इससे सामान्य वाला व्यक्ति ज्यादा कंफर्टेबल और एट ईज फील कर सकता है। सेक्शन 4, माइंड योर मेट्स, कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज। अब इसको खत्म करने से पहले चलिए बात करते हैं एक बहुत जरूरी चीज के बारे में, कल्चरल डिफरेंसेस इन बॉडी लैंग्वेज। देखिए, हो सकता है जो एक कल्चर में अच्छा और रिस्पेक्टफुल माना जाता है, वो दूसरे कल्चर में रूड या बुरा लग सकता है। जैसे कुछ कल्चर में बड़ों से या किसी अथॉरिटी में बैठे हुए इंसान से डायरेक्ट आंख मिलाना रूड माना जाता है। दूसरे कल्चर में जोर से हाथ मिलाना एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि कुछ जगहों पर हल्का सा झुकना नॉर्मल है। तो अगर आपको कभी भी डाउट हो, तो सावधानी बरतना ही बेहतर है। देखें कि लोग एक दूसरे से कैसे बातचीत कर रहे हैं और उनके व्यवहार को कॉपी करने की कोशिश करें, और सवाल पूछने से न डरें। ज्यादातर लोग अपने कल्चर के रीति रिवाजों को समझाने में खुशी महसूस करते हैं। सेक्शन 1, द बॉडी नेवर लाइज। वेल दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ सीखा है ना? उन स्नीकी माइक्रो एक्सप्रेशंस के पीछे के साइंस से लेकर सुपर हीरो की तरह पावर पोजिंग करने के आर्ट तक, हमने बॉडी लैंग्वेज की फैसिनेटिंग दुनिया में बहुत कुछ जाना है। याद रखना, यह सिर्फ दूसरों को किताबों की तरह पढ़ने के बारे में नहीं है। हालांकि यह एक बहुत काम का स्किल है, इसमें कोई शक नहीं। यह उन सूक्ष्म संकेतों को समझने के बारे में है जो हमारे शरीर लगातार देते रहते हैं, और उस ज्ञान का उपयोग बेहतर तरीके से बातचीत करने, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और मजबूत रिश्ते बनाने के लिए करते हैं। ऐसे समझो, आपका शरीर एक बढ़िया ट्यून्ड वाद्य यंत्र की तरह है, जो भावनाओं, विचारों और इरादों की पूरी सिम्फनी व्यक्त कर सकता है। लेकिन किसी भी वाद्य यंत्र की तरह इसे सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आप पहली बार वायोलिन उठाकर विर्चुओसो की तरह बजाने की उम्मीद नहीं करेंगे। इसमें समय, धैर्य और अपनी गलतियों से सीखने की इच्छा लगती है।
याद है ना वो कहावत, 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है। बॉडी लैंग्वेज के साथ भी यही बाधा है। जरूरी नहीं है कि रातों रात एक्सपर्ट बन जाओ, छोटे से शुरुआत करो। ध्यान दो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर। क्या आप झुके हुए हो? क्या आप आई कांटेक्ट बना रहे हो? क्या आपके जेस्चर्स ओपन और इनवाइटिंग हैं? एक बार जब आप अपने खुद के नॉन वर्बल क्यूज के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तो आप छोटे छोटे बदलाव लाना शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। और दूसरों को ऑब्जर्व करने से मत डरो। देखो लोग कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ध्यान दो उनकी बॉडी लैंग्वेज पर, उनके टोन ऑफ वॉइस पर, उनके ओवरऑल डिमीनर पर। आप सिर्फ ऑब्जर्वेंट होकर ह्यूमन बिहेवियर के स्टूडेंट बनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तीसरा भाग, आगे बढ़ो और संवाद करो। सबसे जरूरी है अभ्यास करते रहना, सीखते रहना और सबसे महत्वपूर्ण संवाद करते रहना। शारीरिक भाषा एक शक्तिशाली साधन है और किसी भी साधन की तरह इसका उपयोग अच्छे या बुरे काम के लिए किया जा सकता है। अपने इस नए ज्ञान का उपयोग समझदारी से करें मेरे दोस्तों। इसका उपयोग पुल बनाने के लिए, दूसरों से जुड़ने के लिए, एक और अधिक समझदार और दयालु दुनिया बनाने के लिए करें। क्योंकि अंत में यही तो सब कुछ है ना? अपने साथी मनुष्यों से जुड़ना, सार्थक संबंध बनाना और दुनिया को थोड़ा और उज्जवल बनाना, एक समय में एक इशारे सी। तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और संवाद करें, यह जानते हुए कि आपके पास हर बातचीत के साथ बदलाव लाने की शक्ति है। और याद रखें, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका शरीर सही कहानी कह रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही और रोचक और जानकारीपूर्ण विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए बस इतना ही। ध्यान रखें।